आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चंद्र प्रभावती के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या रहेंगे? चंद्रप्रभा, वचा, मुस्ता, किरात, तिक्ता, गुडुचि, देवदारू, हरिद्रा, त्वक, गुग्गुल, अतिविषा, पिपली मूल, चित्रक, धान्य, हरितकी, विपितकी, आम्लकी, वंशलोचन, चव्य, विडंग, गजपीपली, शुंठी, मरीच, पीपली, माक्षिक, लोहभस्म, यवसार, सज्जीसार, सुरचल लवण, विण्णवक, त्रिव्रत, दंती, एला और शिलाजतु। ये सारे इनके इंग्रेडिएंट्स हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या बताया गया है इसका? सेम एज वर्टी कल्पना, जैसे आप टेबलेट्स का फॉर्मेशन करते हो सेम उसी तरह से इसका फॉर्मेशन बताया गया है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, अगर आप फॉर्मेशन फिर भी बता देता हूँ। आपका जो गूगल है उसको क्या कर लेते हैं, ईमान दस्ते से अच्छे से कूट लेते हैं, ठीक है। और बाकी ये जो जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट्स है, चंद्रप्रभा, वचा वगैरह हैं, इन सबको सूक्ष्म चूर्ण बना के इस गुग्गुल के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। और जब मिला लेते हैं, थिक कंसिस्टेंसी में हो जाता है, तब इसकी क्या करते हैं हम, टैबलेट्स बना के इसको सुखा के इसको स्टोर कर लेते हैं। ये इसको मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं थेरेपेटिकल इंडिकेशंस यानी कि चिकित्सीय गुण। तो ये विबंध में, ठीक है, शूल में यानी कि कॉन्स्टिपेशन में, शूल में, पेन में, ग्रंथि, पांडु में, कामला में, मूत्रकिरच, प्रमेह, अश्मिरी, अर्श, मूत्राघात, अर्बुद, कुष्ठ, भगंदर, दंत रोग, नेत्र रोग, मंदाग्नि, स्त्री रोग, आर्तव रोग और शुक्र दोष और दौर्बल्य को नाश करती है। इन सब रोगों में इसका यूज़ देखने को मिलता है। मात्रा इसकी बताई गई है 250 से 500 mg। और इसका जो अनुपान बताया गया है वो बताया गया जल और दूध। इसके बाद हम बात करते हैं इसमें पथ्य अपथ्य के बारे में। तो आपको क्या करना है, चंद्र प्रभावती में क्या क्या चीज़ आपको सेवन करनी है वो बताई गई है। तो चंद्र प्रभावती के उसमें ऐसा कोई भी मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जो चाहो वो अच्छे से खा सकते हो। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा रास्ता नहीं चलना है और मतलब वॉक वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है। और साथ में जो मैथुन है, इंटरकोर्स वगैरह, उसका निषेध बताया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेवन काल में। तो सेवन काल कैसे बताया गया? सब सुबह और शाम बताया गया, ठीक है। तो निर्माण विधि मैंने अभी आपको बताया था, सब द्रव्यों को कर लेना है, चूर्ण बना लेना है, उसको गुगुल को में क्या करना है, गुगुल को पिघलाकर इन सभी द्रव्यों का चूर्ण अच्छे से इसमें मिला लेना है। या तो देखो, गुगुल को क्या कर सकते हो, इमामदस्ते में भी कूट सकते हो, लेकिन उसको चाहो तो मंद अग्नि पे पाक करके उसको लिक्विड फॉर्म में ला के तब भी इसमें द्रव्य मिला सकते हो, ठीक है। और बाद में क्या कर लेना है, उसको टेबलेट्स बना के धूप में सुखा लेना है और एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है, ठीक है। ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। बात करते हैं फार्माकोडायनामिक्स के बारे में। मीन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है। तो ये डायूरेटिक होता है और लिथोट्रॉफिक होता है, ठीक है। तो चंद्रप्रभा जो है इसमें और गोक्षूर, मुस्ता वगैरह जो है, ये कैसे होते हैं, डायूरेटिक होते हैं और लिथोट्रॉफिक इफेक्ट शो करते हैं। डायूरेटिक मीन्स जो हमारे बॉडी में यूरिन्स का आउटपुट बढ़ाते हैं, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, मीन्स इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। एनाल्जेसिक मतलब पेन, तो ये एंसर्स की तरह भी वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें चित्रक, पिपली और गुडुचि, इनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और एनाल्जेसिक होते हैं। एंटी माइक्रोबियल मीन्स जो आपके बैक्टीरिया वगैरह उनको किल करते हैं। लाइक आपका जो चित्रक है, पिपली है और गुडुचि है, ये सब क्या करते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करते हैं। हेपेटोप्रोटेक्टिव होते हैं, आपका जो जिसमें आम्लकी और दारवी है, तो इसमें क्या होगा, इनके पास हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हेपेटोप्रोटेक्टिव मींस आपका जो लीवर है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स मींस बॉडी इसका क्या करती है। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो जीआईटी में होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता है, मेटाबॉलिज्म लीवर में, और इसका जो एक्सक्रीशन है वो आपका किडनी करती है इन फॉर्म ऑफ यूरिन और जीआईटी करती है इन फॉर्म ऑफ फीसेस। रिसर्च अपडेट की बात कर लेते हैं। एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था बाय पूर्णमाश्री जगानी। इन्होंने एक आर्टिकल, जो टाइटल था उसका था क्रिटिकल रिव्यू ऑफ चंद्र प्रभावती, ठीक है। तो इस नाम से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चंद्र प्रभावती के बारे में अच्छे से पढ़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।